मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगलम मंगलम प्रधान श्री भगवान जय जय कृष्ण नमः सहाय स्वामी चित स्वभावाय भावाय सर्वभवान परारंभी दृष्टि वह बंध भाव है और स्वाश्रय दृष्टि भी मुक्ति का भाव है। शुभ परिणाम आए वह अलग बात है, किंतु उन्हें रखने योग्य या लाभ रूप मानना वह पराश्रय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि अर्थात बंध भाव है। कितनी सारी बातें। परालौकिक दृष्टि यानी क्या होता है, पंकज जी बताएं। लाभ को माने होगा एक एक अपनी आत्मा को छोड़ के जो भी भक्ति है उनका आलम्बन लेना परात्मा स्त्री को मकान ये सब मेरे हैं, शरीर मेरा है, राज मेरा है, राज में हूँ, ये सब परावलंबी। देखो स्व और पर पहले दो हुए, फिर उसका अवलंबन अलग ही बात है ना। स्व और पर दो चीज हो गई। अब अवलंबन लेना मैंने उसको विषय बनाना, उसको टिकना। अब दृष्टि स्व, अब इसके ये तो हुई दो द्रव्य की बात। अब जीव के अंदर उत्पन्न होती है दृष्टि, मतलब उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो ज्ञान या तो स्व का अवलंबन लेता है या पर का लेता है। तो पर का अवलंबन लेता है वो बंध भाव है, पर है ना। दृष्टि इसकी है, ज्ञान इसका है, अवलंबन पर का ले रहा है। तो अवलंबन लेने पर हुआ क्या कि यहाँ एक परिणाम पैदा होगा, उस परिणाम का नाम बंध भाव है। अपने को फंक्शन में क्या चल रहा है समझना कुछ नहीं। व्यवहार तंत्र के आपको बोला है पराश्रय है व्यवहार तंत्र के आपको ही पराश्रय बोला है यहाँ पर। वो अभी बाद में, पहले स्टार्टिंग जन्म तो हो जाए उसका। न तो स्वावलंबी दृष्टि समझता है न परावलंबी। दृष्टि भी समझता है तो उसका होने वाला उसे परिणाम उस भाव को पूरा कैसे जानेगा। फंक्शन पैदा होते से गड़बड़ी हो गई ना। स्व पर दो तो समझ में आए, दो द्रव्य, एक स्व में शुद्धात्मा है, पर। अब उसके बाद में इसके अंदर जो ज्ञान पर्या उत्पन्न होती है, ये तो हो गए दो द्रव्य। अब पर्या उत्पन्न होती है तो वो पर्या अवलंबन लेती है, खाली थोड़ी रहती है। तो अवलंबन लेती है मैंने किसी न किसी को विषय बनाती है, किसी न किसी को अपना मानती है, सब आ गया उसमें तीनों ही। तो उसमें जो है वो पर्याय उसका पर द्रव्य का अवलंबन लेती है। तो खाली अवलंबन ही थोड़ी लेती है, उसको जैसे अवलंबन लिया तो इधर एक परिणाम होएगा, अपना मानने का होगा, सुख पूजने का होगा, कर्ता बुद्धि का परिणाम होगा। ये तीनों बंध के भाव है। अब ये दृष्टि को जिन्होंने केरी पलटो, इसको स्व का अवलंबन ले। अब कितना पुरुषार्थ है। अभी तो समझने के पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। जो पुरुषार्थ करता सुनने का करता है, समझने का करते ही नहीं। समझने का करता तो दो द्रव्य खड़े हो जाते हैं और इतना सरल मोक्ष मार्ग समझ में आ जाता है कि भाई जीव जिन्वाणी का यह आदेश है कि जब ज्ञान की पर्याय अपनी है ना तो पर का अवलंबन क्यों लेती है, ये अपना अवलंबन क्यों नहीं लेती है। मैंने सीधी बात है कि बच्चा बिगड़ रहा है तो उसे बोले तो अपने घर में क्यों नहीं रहता है, घर में रहे तो कोई दुखी नहीं है तरफ। बस जब देखो जब बाहर गैर लोगों की संगति में घूमता है तो दुखी होता है। मेडिकल साइंस में उसको इन्फेक्शन कहते हैं, बाहर गया तो बीमारी ले आएगा। कितना सरल है भाई, अलौकिक बात है। तो गुरुदेव किसको कहते हैं यार, वो जो शुभ का परिणाम आता है तो बोले यार अलग बात है, किंतु वो श्रद्धा और ज्ञान जब एक बार स्व का अवलंबन ले लेता है तो फिर उसके लाभ रोग या रखने योग्य मानता नहीं है। वो पराशर दृष्टि बंद भाव है। वो शिव का जो भाव है वो परावलंबी भाव है कि स्वावलंबी है, कैसा पता लग गया आपको?
वो शुभ भाव का अवलंबन दूसरे चीज है ना, वो चाहे वो पंचपरमेश की हो चाहे अगली, वो दो भेद नहीं डालना उसमें, दोनों ही परावलंबी भाव है। अब अगर जीव की पोजिशन देखो, इसको परावलंबी भाव में मजा आता है। और दूसरी बात है कि जिसका अवलंबन ले रहा है उससे कुछ लाभ चाहता है, तो दो ही खतरनाक बीमारी है। बताएगा कोई क्या दो बीमारी? जिसका अवलंबन ले रहा है उससे कुछ लाभ चाहता है, चाहे वो पाप का हो चाहे वो भगवान का हो, है ना, उनसे कुछ ना कुछ फायदा चाह रहा है। इधर पाप के विषय हो तो उसको भोग के सुखी होंगे, ऐसा मान रहा है। इधर पंचपरमेष्टि कर लिया तो कुछ मदद करेंगे, आश्रय लो, तो एक तो उधर जिसका आलम्बन लिया उसमें गड़बड़ी, और उससे यहाँ एक परिणाम पैदा होता है, वो पाप का हो कि पुण्य का, उस परिणाम में मजा आ रहा है इसको। अब जिनवाणी कह रहे कि वो परिणाम कर मजा आ रहा है, वो बंध भाव, मुक्ति का भाव ही नहीं। ज्यादा सुनने की अपेक्षा सत्य सुनना और सत्य समझने का अभ्यास करना चाहिए। जी अद्भुत अलौकिक बात है। कल शास्त्र में पढ़ा, ऐसा करता है जीव अभंग द्रव्यलिंगी तक। ये शास्त्र तो पढ़ते हैं, शास्त्र में तो सब आती है। आत्मा का स्वरूप, बंध का स्वरूप, निर्जरा का स्वरूप, मुक्ति का सब आता है उसमें। 28 मुद्गुण, 5 महाव्रत, अनुव्रत सब आता है, पूरा वस्तु स्वरूप। तो द्रव्यलिंगी सब जानते हैं पूरा का पूरा, परंतु उसको पढ़ के और अपने अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पुरुषार्थ नहीं करते। तो करते क्या है कि जैसे एक पुरुष या महिला चौके के अंदर सब सामग्री से खाना बनाती है, सब सामग्री, रोटी वगैरह, दाल चावल सब्जी जो भी कुछ बनाया वो सबको पैक करके रख देती है। बना लिया, वो पैक करके रख दिया, अब भूख गई है। अरे बनाया काय के लिए था? सुखी काय से होएगा, अगर वो खाएगा तो होएगा। ऐसा कैसा द्रव्य सब पढ़ लेता 11 मिनट और पैक करके अलमारी में रख देता, करता वही है, भूखा का भूखा ही रहता है। ये सब पढ़ा काय के लिए था? ऐसी दशा हो रही है। मेरे को ये भी याद है, ये भी याद है, तो करता क्या, उसका उपयोग क्यों नहीं करता उसका? एक बार भी समझ में आ जाए कि जिन्होंने कह रही है एक दृष्टि परावलंबी, एक दृष्टि स्वावलंबी है, स्वावलंबी दृष्टि से धर्म होता है, परावलंबी से बंधन और दुख होता है, इतनी बात समझ जाए और फिर अपनी दृष्टि को सुधारने का अभ्यास करे, ज्ञान हो जाएगा। ज़्यादा कोर्स यही का 316 नंबर की गाथा आचार्य तो थकते ही नहीं है। क्या कहते देखो, दोनों बातें सुन, ज्ञानी और अज्ञानी। बार बार जिन्होंने आचार्य बार बार कह रहे, अज्ञानी की बात इसलिए कह रहे हैं कि अपने अंदर अज्ञान को पहचान लो, ज्ञानी की बात इसलिए कह रहे हैं कि यही की यही अज्ञान करवट ले लेगा, ज्ञानी कहते हैं। बस इतना सा बता रहे हैं कि ज्ञानी ऐसा सोचते हैं और अज्ञानी ऐसा सोचते हैं। परिस्थिति दोनों के सामने बराबर है। अज्ञानी के भी कर्म का उदय है, ज्ञानी के भी कर्म का उदय है। ज्ञानी के भी शरीर है, अज्ञानी के भी है। ज्ञानी के भी राग द्वेष मोह का परिणाम है, ज्ञानी के भी है। ये सब फिर ये सब समान होते हुए आप एक को मोक्ष मार्गी कह रहे हो, एक को ज्ञानी कह रहे हो, एक को संसार मार्गी अज्ञानी कह रहे हो, ऐसा क्या हो गया उसमें? तो इसको समझ जाए तो ज्ञानी हो जाए। कितनी सरल बात है। पहली बात तो मन के अंदर धारणा कर लेने से कि बहुत सरल बात है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये बात जिन्हें भगवान ने मेरे लिए कही है। एक तरह से गुरुदेव सिमंदर भगवान के पुत्र थे और पिताजी ने अपने लिए भेजा, जाओ भरत क्षेत्र में लाखों जीवों की उमार पड़ गई, उनको तक तक समझा के आओ। और वो समझा रहे किसी बात है। अब ये अवसर का लाभ ले रहे, जो कह रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुन के अपने परिणाम को जरा सा बदल दे, तो संयोग ये भी यही रहेंगे, उदय यही रहेंगे, भाव यही रहेंगे, तो जीवन अंदर पलटी खा जाएगा पूरा।
रुचि पलटना चाहिए। ये शास्त्रीय शब्द है, अपन रुचि पलटने के लिए करते क्या, ये देखो ये तो सब शास्त्र में लिखा ही है। अगर बोला चाहिए दृष्टि पलटना चाहिए, तो अब दृष्टि पलटना चाहिए, तो अपन दृष्टि पलटने के लिए क्या अभ्यास करते हैं और फिर उसमें क्या परेशानी आती है, क्योंकि मिस्र के उसमें लिखा है ना, आनंद का अनजाना मार्ग है। आपको दृष्टि पलटना चाहिए, तो कभी इसने प्रश्न करा कि मेरी दृष्टि पलटती क्यों नहीं है, और दृष्टि पलटने के लिए मेरे को करना क्या है। और फिर अपन को शुरू करा भी है कि बस सुन रहे, आप मेरे को सुनाओ, मैं आपको सुनाऊँ, आप तीसरों को सुनाओ, यही करते रहे अपन। अरे आखिर दृष्टि पलटना चाहिए, तो दृष्टि क्यों रिवर्स नहीं हो रही भाई, उसके कारणों पे जाकर वो कारण बाहर थोड़ी अंदर है। और दृष्टि का स्वभाव समझो जरा, दृष्टि उधर जाती है जहाँ इसको वजन लगता है, जिसकी इसको महिमा आती है। तो दो चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, एक ज्ञान और एक ज्ञेय है, एक 5 इंद्रिय के विषय और एक शुद्धात्मा है। अब वो ज्ञान के सामने ऑप्शन है, व्हाट डू यू वांट, क्या व्हाट आर यू लाइक, तेरे क्या पसंद है, कि मेरे को तो ये ज्ञेय पसंद, मर जाए मरेगा अनादि से यही तो पसंद ही कर रहा था, इसी के नाम सोबर है। अंदर आ जाओ थोड़ा सा, शरीर भी और आत्मा भी। और किसको पसंद करता है, कि शरीर को कर रहा है इसलिए चार के लिए भटक रहा है। तो साहब शरीर को थोड़े, अभी देखो कोई कहेगा कि हम शरीर को पसंद करते हैं, हम तो आत्मा को करते हैं। अरे तू के जिनवाणी का टीपा टिकाया ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। तेरा जो ज्ञान की चिंतन धारा वो जिसको स्व जानते उसकी तरफ चलता है वो, और बिना सिखाए बिना पढ़ाए चलता है वो। उसको शरीर से संबंधित विकल्पों के लिए कोई क्लास नहीं ज्वाइन करना पड़ती है। आत्मा को समझने के लिए तो क्लास ज्वाइन कराते हैं, तब भी नहीं कर रहा है। राकेश जी वो टिपिकल काम है, पसंद बदलना मामूली बात है। कोई एक फिटकरी का गला, एक मिस्री का, वो अनादिकाल से मक्खी जो फिटकरी पे बैठी है, अब वो कैसे पलटा मारे इधर आ जाए, स्वाद तो आने ये बात है। एक बार अगर वो गलती से भी इधर बैठ गई और उसने मिठास का स्वाद चख लिया, तो फिर बैठेगी नहीं, और बैठ गई तो तुरंत उड़ जाएगी। कैसे अलग पीना ऐसा, इसका ज्ञान में जब तक इसको वो मिश्री का स्वाद नहीं आया, अपने को शुद्ध आत्मा पसंद नहीं आया, अपने को अपना ज्ञाता स्वभाव पसंद नहीं आया, अपने को ज्ञाता का अमृत आया नहीं, अपने को पंच परमेष्ठी ज्ञाता के कारण अनंत सुखी है, इसी ज्ञान में समझ नहीं बैठी। तो इसलिए वो जो है बस वो गंदगी में, गंदगी माने कर्ता बुद्धि, गंदगी माने गेय की सुख बुद्धि, गंदगी माने गेयों का आलम्बन, ये छोड़ नहीं रहा है, दुखी हो रहा है, फिटकरी का टेढ़ा स्वाद आ रहा है, उसको भी छोड़ता पर बैठता उसी के ऊपर। ऐसी कोई अपूर्व बात सुनने की अपने काल लब्धि पड़ गई है, अपने को लाभ लेना हो लेना। ये बातें सब सुनने को मिलना इस बात का प्रदर्शन है, इस बात का निमित्त है कि अपनी होनार और काल लब्धि दोनों पड़ गई है। अब ये उसका लाभ ले, कितना ले, ये जीव इसमें सफल किया। क्यों? क्योंकि जिनवाणी यहाँ कह थक जाती है कि कार्य उपादान से होता है, नहीं तो फिर उस लाइन में अपनी गिनती हो जाएगी, या निमित्त या जीव को मिले अनंती बार, और भटकत फिरे गंवार की तरह भटकते फिरा। कैसी अलग की बात सुनो, बहुत सरल बात। अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, पहली बात तो ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव होने से वो अज्ञानी हो गया। कौन से ज्ञान का? मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान नहीं, मेरा स्वभाव जानना है, ज्ञाता है, करना मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं। अपने को ज्ञाता की जगह कर्ता मान गया, अपने को अरूपी की जगह रूपी मान गया, अपने को अनादि अनंत अनंत गुणों का पिंड असंख्यात प्रदेशी पारणामिक भाव ध्रुव ऐसा मानने की जगह अपने को शरीर खंड खंड ज्ञान वाला ऐसा मान गया। इसके कारण ये जीव अज्ञानी हो गया। लगाए जाओ इसमें अपनी सब बुद्धि। शरीर में हो अज्ञान की आवाज़, राग में हो अज्ञान की आवाज़,
खंड खंड ज्ञान में हूँ, अज्ञान की आवाज़ है। पर्याययुक्ता में हूँ, अज्ञान की आवाज़ है। मैं 2 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री हो गया, स्त्री पुरुष तिरस देव हो गया, सब अज्ञान की आवाज़ है। ज्ञान की आवाज़ तो ये है कि मैं ज्ञान मैं हूँ, अतीन्द्रिय ज्ञान का समुद्र हूँ। पंच परमेष्टि जिस आत्मा में से आनंद भोग रहे वो आत्मा मैं हूँ। ध्रुव हूँ, पारणमिक भाव हूँ, अनंत गुणों की खान हूँ, एक रूप विरासता हूँ, ध्रुव रूप से हूँ। कभी शरीर रूप हुआ नहीं, कभी राग रूप हुआ नहीं, कभी शरीर में गया नहीं, कभी राग में गया नहीं, कभी पद को छुआ नहीं, न किसी 5 इंद्रिय के विषय को छुआ, न मैंने उसको स्पर्श किया, वो सब मेरे से न्यारे हैं। ऐसा ज्ञान जान जाए भाव भाषण पूर्वक तो ज्ञानी हो जाता है। अब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके 4-5 लक्षण चिन्ह प्रकट होंगे। क्या करेगा कि स्व और पर का एकत्व करेगा। तो देखो जरा अपना चल रहा हो तो देख लो, स्व पर का एकत्व करेगा। यानी ज्ञान है तो जगत में 2 पदार्थ, शरीर और आत्मा, राग और आत्मा, पंद्रव्य और आत्मा है तो 2, परंतु इसका ज्ञान विपरीत होने से वो दोनों एक दिखते हैं। एक दिखते हैं तो ज्ञान की जगह वो अज्ञान हो गया। अज्ञान का भी जन्म कैसे होता है ये भी तो सुन लो। अब अज्ञान का जन्म ऐसे हो गया तो ज्ञान के जन्म के लिए क्या करें कि जिनवाणी के आधार से 2 के 2 दिख जाए इसको। कितनी गजब भाई, अपने को तो नहीं दिख रहे ना, पर अपन जिसके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो जिन्हें भगवान बन गए हैं, वो कह रहे हैं ना कि 2 है, एक नहीं है। कितनी सरल बात है। अब ये 2 है, समझिए से 2 कौन से पाठने से 2 कौन से, ये जिनवाणी की भाषा मत बोला करो। क्या होता है सूरत पर? हाँ, मैं ज्ञान और शरीर ये 2 है। अब 2 है, अब अपने ज्ञान में 2 दिखते हैं कि एक? मतलब क्या दिखता है, शरीर दिखता है कि आत्मा है? अरे दोनों एक दिखते हैं तो क्या दिखता है आपको? तो फिर आपने पहले मैं कैसे वापरा? नहीं आई समझ। अरे जरा अपनी बात पे कायम तो रहो। आपने बोला ना मैं और शरीर, तो भी अभी बाद में पलट गया कि तो फिर आपने मैं स्थापित किसको करा था? तो एक ही दिखा ना वो। जरा ज्ञान को यहाँ ले आओ, अभी जरा घर से ले आओ उसको यहाँ, कि वहाँ तो तेरा शमशान घाट है, वहाँ मरेगा वहाँ। बस इसके भी ज्ञान में 2 दिख जाए। इसको शरीर उद्गल का ढेर दिखे, मैं हूँ ऐसा नहीं दिखे, और इसको भी ऐसा दिख रहा है मैं बीमार हो गया, मैं पुरुष बन गया, आज मेरे कमर दुख रही है, आज मेरा हाथ पाँव दुख रहे हैं, आज मेरे को भूख लग रही है। ये सब तो उसके स्वर में बोल रहा है। जैसे भूत लग जाता है ना, तो वो भूत शरीर में आ गया, प्रविष्ट हो गया, तो वो उसका आरोपी होता है, वो इसके शरीर में हो गया, तो वो ये अपना मनुष्यों तो भूल जाता है और भूत की आवाज में बोलता है। कैसा देखा नहीं कभी किसी को? अंतर जाति का देव लग जाता है कि नहीं? तो वो इसके शरीर में प्रविष्ट हो गया, तो प्रविष्ट हो गया तो वो इसके स्वर निकालता है। तो ऐसा ही व्यंतर, ये अज्ञान रूपी व्यंतर घुस गया है, तो दिन भर चिल्लाया करता है मैं शरीर हो गया, मेरे को ये काम बाकी है, मेरे को ये काम बाकी है, मेरे को उसका ब्याह करना, उसका करना, उसका करना, और पता नहीं क्या क्या करना, बड़बड़ाई करता है। बेचारा भूल गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मन ओरिजिनल शरीर तो भूल ही गया हो। अरे मोक्ष मार्ग सरल है कि कठिन? सिर्फ इसको स्वर बदलना है। इसको जिन्हें भगवान के माध्यम से सबसे पहले वो 2 हैं, ऐसा कैसे कहें भाई 2 हैं कि सिद्ध भगवान है, तो वो शरीर वरीर तो है नहीं। अब दूसरा राग है और ज्ञान है, ये भी 2 हैं। अब राग ही राग की तो बात करता है, ज्ञान की बोलते ही क्यों? भूल गया ज्ञान को। तो 2 ही, ज़्यादा कुछ नहीं।
बार बार सोचना चाहिए, बार बार। कैसे अलग कोई बात, दो तीन बातें याद रखना है। शरीर मन का घड़ा, राग दुख का घड़ा और आत्मा आनंद का घड़ा। 3 घड़े हैं आपके पास। बोलेगा कोई क्या है? अब जो ज्ञान है उससे पूछते हैं व्हाट आर यू लाइक। मलमूत्र की देर कोई पसंद करता है। दिन भर उसी को धोया करता है। अरे पर वो तू यही नहीं है, उसका तो नाम लेने से तू बदनाम हो जाता है। कैसी कैसी बात है। और आपको याद करा, वो दुखी दुख है, उसका तो नाम ही आश्रम है। जब अमृत का घड़ा अपने पास है तो उसको क्यों नहीं याद करना? अमृत का घड़ा है तो उसके अंदर अपनी चोंच डाल करके अमृत क्यों नहीं पीना? चोंच है ना, ये शुद्ध ज्ञान को ज्ञान की चोंच कहते हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान जो है अपने पास, ये भेद ज्ञान कर सकता है। और इन दोनों की उपस्थिति में अमृत के घड़े में अपनी चोंच डाल के अमृत पी सकता है। पर करे क्या है? पीता क्यों नहीं है? कि वो मल के घड़े को और दुख के घड़े को छोड़ ही नहीं रहा है। फुर्सत तो हुआ है उसको। अरे सुख मान के जाता है, सुख मान के जाता है मल के घड़े के पास। अरे और देखो, अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण एक करता है, एक बात। अब दूसरी बात है स्व पर के एकत्व दर्शन, इसका नाम मिथ्या दर्शन। पहले मिथ्या ज्ञान दिया। क्यों लिया पहले मिथ्या ज्ञान? सारी जिनवाणी अमृत चंद्राचार्य उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब उनके गुरु उन कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य वो पहले ज्ञान को ले रहे हैं, शिष्य वो पहले दर्शन को ले रहे हैं। तो दो में कोई मतभेद है? कुछ यहाँ हो भी कि नहीं? यहाँ हो ही नहीं। ज्ञान प्रधान शैली से ज्ञान को ले लिया। हाँ, इसलिए लिया ज्ञान प्रधान शैली से कि अधिकारी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। अधिकार का नाम है सर्वशुद्ध ज्ञान। और वो ज्ञान प्रधान शैली से मैंने अभी अज्ञानी है ना जी, तो अज्ञानी को ज्ञान में सारी बातें लेकर के श्रद्धा को सही करवाना है। क्योंकि ज्ञान सही जाने के लिए तो श्रद्धा सही करेगा कैसे? तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई तू 11 9 पढ़ लिया, पर इसी ज्ञान से जो काम तेरे को करना था वो क्या करना था? तेरे को अपनी श्रद्धा सही करना थी, तो वो करा ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा सम्यक दर्शन नहीं होगा तो तेरा सब ज्ञान मिथ्या है। दोनों के अभिप्राय में कोई अंतर नहीं, दर्शन ज्ञान दोनों एक साथ ही होते हैं। अपने को समझना चाहिए श्रद्धा को क्यों कहा और ज्ञान को क्यों कह रहे हैं। कि अभी जीव ज्ञान से अभ्यास कर रहा है, वो ज्ञान से अभ्यास करने का फल श्रद्धा सही होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? आप जो रोज सुन रहे हो ज्ञान प्रधान से, तो ज्ञान से सुन करके आपको याद करने का होमवर्क नहीं दे रहे हैं, आपको अपनी श्रद्धा को सुधारने का होमवर्क दे रहे हैं। गुरुदेव एक होमवर्क दे रहे 45 वर्षों से कि हूँ परमात्मा छू, अब नक्की करो। आप अपने को परमात्मा मानो, इससे बड़ा होमवर्क दूसरा है ही नहीं कुछ भी। क्योंकि आप अपने को शरीर मल मूत्र का ढेर, आप अपने को रागी दुख की खान, आप अपने को स्त्री पुरुष ये मान रहे हो, स्वर बदल दो। आपको शर्म नहीं आती है कि आपको जो संयोग मिला उसकी घोषणा करते हो आप, मैं स्त्री हो गया हूँ, पुरुष हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, नारकी हो गया हूँ, तिरेच हो गया हूँ। ये तो तुम्हारा आत्मा का अपमान है। एक परमात्मा ये बोले कि मैं तिरेच हो गया हूँ, कितनी बड़ी शर्म की बात है। क्या गुरुदेव क्या होमवर्क देंगे? पहले गुरुदेव क्या होमवर्क देंगे ये बताओ? नक्की करो। इसका अर्थ है ना कभी नक्की नहीं है इसको। अब ये होमवर्क अपने लिए तो बहुत शर्म की बात है कि 45 वर्ष तक होमवर्क की अभी पट्टी नहीं खोल रहे हैं। बस
कि इसको अपने को ये होमवर्क करके जवाब देना, अगले जन्म में वो यही गुरुदेव मिल जाएंगे, उनको पूछेंगे मेरा होमवर्क का क्या हुआ, तो क्या जवाब देंगे उनको? बोला ही नहीं मिलेगा। अरे बच्चा बाहर जाता है पढ़ने, तो घर पे आता है तो माँ बाप पूछते हैं क्या कमाई के लेके आया, तो कुछ कमाई दमाई कुछ बैंक बैलेंस लाया कि नहीं लाया, कि मत और मैंने जो पूंजी दी थी वो उसने लगाया। स्वर्ग जाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आनंद बात है। वो जीने के लिए तो स्वर्ग रिजर्व है, उसके लिए कोई अभ्यास बड़े करना पड़ता है उसको तो खाली शर्ट आवश्यक ही, सब व्यसन वगैरह नहीं करे, जमीकर नहीं खाए, तो स्वर्ग का रास्ता खुला उसके लिए। जिन मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ा मैंने रिजर्व है, तो उसके लिए तो कोई प्रयत्न करना ही नहीं है उसको। स्वर्ग गया तो भटकेगा बुरी तरह से, क्योंकि वहाँ 5 इंद्रियों के विषय की भरमार है, और इस जीव का एक स्वभाव है कि इसको जरा अनुकूलता मिलती है तो सबसे पहले जिनवाणी छोड़ता है। इसके स्वभाव ही करके क्या है, अभी अगली गाथा में कहेंगे इसका स्वभाव ही ऐसा है जहर पीने का। आपको अपनी आदत भी समझ में आ रही है कि नहीं, अपन जो कर रहे हैं उसका फल भी समझ में आ रहा है कि नहीं, और वहाँ जाके कुछ सुनेगा इस बात की कोई गारंटी है भी कि नहीं। और यहाँ होमवर्क पे कुछ खुला होगा तो कहेगा कि साहब मैंने होमवर्क पे बहुत करा था पर सक्सेस नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। स्वर में पहले तो लिया ज्ञान को, फिर ले रहे दर्शन को। स्व पर एकत्व दर्शन, और स्व पर कौन कि वही कर्म प्रकृति के स्वभाव और जीव का स्वभाव। कर्म प्रकृति का स्वभाव माने कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, कर्म के उदय में होने वाला इसका परिणाम, इसके अंदर जो परिणाम होता है वो परिणाम कर्म प्रकृति का है, जीव का नहीं। वो कर्म के उदय में हुआ है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, इसका स्वभाव नहीं है, वो कर्म प्रकृति का स्वभाव है। वो कर्म के उदय में जुड़ने के कारण इसने किया है, जीव का स्वभाव नहीं है। इन दोनों को एक में जान रहा है तो ज्ञान मिथ्या है, और फिर इन दोनों में एकत्व की श्रद्धा करता है। मैंने श्रद्धा का स्वभाव है कि यही मैं हूँ, तो उसने वहाँ तो दो को एक जाना था, और यहाँ पे उस राग और शरीर को यही मैं हूँ, जबकि यही मैं हूँ ये स्वर था किसका, ये तो ज्ञान का था। तो ज्ञान का स्वर अपने शुद्धात्मा के संबंध में होना था कि मैं गायब हूँ, तो इसने क्या स्वर बोला कि मैं तो शरीर हूँ या मैं तो राग हूँ। क्यों बोला? क्योंकि उसमें स्वर पर का एकत्व की श्रद्धा कर ली उसने। पहले मैं दो को एक जानने का ज्ञान करा था, अब इसके अंदर यही मैं हूँ ऐसी श्रद्धा कर ली, एकत्व दर्शन। अब तीसरी बात, स्व पर की एकत्व परिणति से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से, प्रकृति के स्वभाव को भी अहम रूप से अनुभव करता हुआ, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को भी यह मैं हूँ इस प्रकार अनुभव करता हुआ कर्म को भोगता है। आगे तीनों हाँ, क्या पाटनी जी क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये था कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान से है। हमें अभी मिथ्या ज्ञान है, तो हम पढ़ रहे हैं पूरा सम्यक ज्ञान को, तो वो कैसे अंदर जाए? वही तो अभी उसी के पहले बताया था कि ये लिखा है सम्यक ज्ञान, जिनवाणी तो सम्यक ज्ञान में लिखी है, अपन पढ़ रहे हैं इसको। तो अब ये पढ़ने पर इस ज्ञान से, इस ज्ञान को पढ़ने पर इसको रटने के लिए पढ़ रहे हैं कि ये मिथ्या ज्ञान है। ये किसने बताया आपको? ये जिनवाणी ने बताया, सम्यक ज्ञान ने बताया कि मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या होता है। तो इसको पढ़ करके जिनवाणी के सिवा कैसे पता लगेगा? तो जिनवाणी ने बताया कि जो हम सोच रहे हैं वो मिथ्या दर्शन है, जो हम विचार कर रहे हैं वो मिथ्या दर्शन है, जब हम जिन ज्ञेयों को अपना मान रहे हैं। ये बात आपको पता लगी कैसे? जिनवाणी से लगी। तो जिनवाणी ने ये बातें सब आपको बताई
तो सम्यक ज्ञान से अपने को पता लगा, तो सम्यक ज्ञान से अपने को पता लगा कि अपना सोचना भी उल्टा है, अपना जानना भी उल्टा है, अपना मानना भी उल्टा है, अपनी भक्ति वगैरह भी सब नकली है, अपने को दर्शन पूजन भी सारा नकली है, क्योंकि अपना जिन्हें भगवान से परिचय नहीं हो रहा है। जब तक जिन्हें भगवान से परिचय नहीं हो तो आप नमस्कार करते किसको? अपन जब रोड पे चलते हैं तो कोई परिचित मिलता, उससे जय जिनेन करते हो कि हर किसी से जय जिनेन के हाथ हिलाते हो? अरे बोलो तो सही, तो बाकी से क्यों नहीं? अगर करो तो क्या हो जाए? अरे कैसा भागे रहे? तो ऐसा कैसे जिनेन भगवान से जब आपकी जय जिनेन हो, आपका नमस्कार जब उन तक पहुंचे जब आप उनके स्वरूप को जानो। अगर कुछ बात समझ में आ रही, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है ये ज्ञान, ये प्रतिशुद्ध ज्ञान और विपरीत ज्ञान है। तो ये ज्ञान शरीर की बात नहीं है, ये ज्ञान केवल ज्ञान को नमस्कार करता है। ये ज्ञान कई लक्षण है, उधर केवल ज्ञान है, इधर शुद्ध ज्ञान है, पर दोनों ही ज्ञान है। तो ये ज्ञान देखो जगत के अंदर भी अपन जो व्यवहार करते हैं तो अपने से विशिष्ट ज्ञान हो, अपने से विशिष्ट उसकी उम्र हो, बड़ी हो, मैंने कुछ अपने से ऊंची योग्यता हो तभी करते हैं ना। तो यहाँ भी हम शुद्ध ज्ञान से जिन्हें भगवान को नमस्कार करते हैं, तो केवल ज्ञान और ये शुद्ध ज्ञान। तो ये शुद्ध ज्ञान का भी स्वरूप जाने और केवल ज्ञान का भी जाने, तो तब जानेगा ना। तो ज्ञान से ज्ञान को नमस्कार होता है। अब वो केवल ज्ञान है उनके पास, तो अब हमको ना तो उनके केवल ज्ञान की सत्ता का पता है, तो तुम खाली नमो का मंत्र सुना रहे वो भी प्रतिमा को। अरे कोई बात समझ में आ रही? तो ज्ञान का परिचय सबसे पहली बात है। तो ये बात जिनवानी नहीं बताई ना कि अपने पास जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। अब अपने को जिनवानी ही मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान होने की विधि बता रही है, और कौन बताएगा? पहले तो आपको अपना अज्ञान का परिचय करा दिया, अब ट्रीटमेंट की बात चल रही है। तो ट्रीटमेंट के अंदर दो बातें हैं, एक तो जो है वो उसके आवश्यक परहेज है और एक मेडिसिन है। दो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक तो दवाई है और एक परहेज है। वो सब चारों अनुयोग में बैठे हुए, चरणानुयोग सारे परहेज है, वहाँ मेडिसिन कुछ नहीं है। द्रव्यानुयोग में मेडिसिन है, तो अब ये एक ही पड़ेगा बस। मेरे को तो द्रव्यानुयोग पढ़ना है, चरणानुयोग पढ़ना ही नहीं, तो बगैर परहेज का दवा काम ही नहीं करती। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? जब प्रश्न पूछा है, जब गंभीर समस्या है तो सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और उपचार तत्काल शुरू कर देना चाहिए अगर मरने का डर लगता हो तो। इस जीव को जिनवानी छूटने का भय लगता हो तो जिनवानी का छूटना मैंने निरोध की तैयारी है। कौन कहेगा इस जीव को? आज तक कोई देव, कोई गुरु, कोई कहने वाला मिला कि तुम परमात्मा हो? हर एक ने हमको शरीर से देखा और अपने किसी न किसी स्वार्थ का उपयोग करने के लिए हमसे संबंध करता है। ऐसे कोई नहीं करता, उसका कुछ न कुछ स्वार्थ है जिसमें वो आपका उपयोग करना चाहता है, इसलिए आपसे बोलता है। निस्वार्थ तो सिर्फ जिन्हें परमात्मा है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो पहले तो आचार्य ने अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का मिथ्यापना इनमें सिद्ध करा, फिर साथ के साथ ही उपचार भी बताया कि बस इतना सरल है कि तू ये जो स्व और पर तरफ ज्ञान में हमने दो बताए, इन दोनों को जैसा है तैसा उसके लक्षण से ज्ञान में भिन्न जानना ही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भिन्न है। इसने शरीर को अपना माना, इसने रात को अपना माना, तो एक हो थोड़ी क्या? एक हो जाता है जब तो बहुत बड़ा संकट आ जाता है, एक का नाश हो जाता है। पर इसके एक मानने पर भी वो एक हुए नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग हमेशा सेफ और खुला हुआ है। ये किसी भी पर्याय में, अरे जिन्हें परमात्मा तो ये कहते हैं कि स्व पर वहाँ निगोद के वहाँ जीव के अंदर वहाँ भी दोनों न्यारे न्यारे हैं। अगर ये ज्ञान वहाँ पे काम कर ले वहीं से मोक्ष हो, तो करता नहीं है तो उसका जिनवानी क्या करे, वस्तु स्वरूप क्या करे उसका? वो करे तो रोकता कोई नहीं है उसको, पर वो कर भी नहीं सकता, योग्यता नहीं है, पर स्वतंत्रता कितनी है। तो जब वहाँ नहीं कर पाया तो संगीत पंचम ने तो गारंटी वो कर सकता है,
और अगर ये नहीं करे तो ये निगोद की मान्यता में इसमें कोई अंतर नहीं है। दो जने भूखे मर रहे हैं, एक के पास तो खाने को ही नहीं है और एक सारा बना गुनू के अलमारी में धर दिया उसने, दोनों में से पेट किसका भरेगा? किसी का नहीं। अच्छा, बहुत होशियार आप। दो ही भूखे रहेंगे। ऐसे एक जिसने जिनवाणी पढ़ ली उसने भी अपने आदत को नहीं छोड़ा, और जैसे जिनवाणी नहीं पढ़ी उसने भी नहीं छोड़ा, तो दोनों ही अभावी समान ही हुए ना। ये भव्य होते हुए भी इसके कारनामे अभावी जैसे है। क्या कहते हैं? पढ़ता सब है, सुनता सब है, काम कुछ नहीं करता। अरे इसके अंदर से आवाज निकलना चाहिए कि प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे संकेत मिलेगा। ऐसे एक बार आवाज तो आ गई, बहुत प्यारा भजन है। प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे मेरा आत्मा मिलेगा। इसी गरज तो हो इसके प्राण में तरसते, कब धन मिलेगा, कब इज्जत मिलेगी। रोएगा क्या करेगा उसको लिए। आपके प्रश्न का जवाब आया कि नहीं? क्या समझ में आया बोला? ये जो विद्या ज्ञान है इसको सम्यक के तरफ ले जाने के लिए जिनवाणी का निरंतर अध्ययन। जिनवाणी ने हमको परिचय कराया कि हमारे पास जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, ज्ञान भी उल्टा है, दर्शन भी उल्टा है, चारित्र भी उल्टा है। ज्ञान में स्वपर एक दिख रहे हैं, दर्शन में शरीर ही मैं हूँ, राग में हूँ, राग मेरा कर्तव्य ऐसा दिख रहा है, और चारित्र में 5 इंद्रिय के विषय में सुख दिख रहा है। ये जिनवाणी ने तीनों हमको परिचय कराया, और हमने जिनवाणी के ज्ञान से देखा तो तीनों हमारे अंदर मौजूद है। ये तो है, यही हमारे 4 गति घूमने के कारण। अब जिनवाणी ने ये बात बता दी। अब जिनवाणी ने ये भी बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप ये है कि यही ज्ञान है, यही ज्ञान शुद्धात्मा को स्व जाने तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। यही शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसे घोषणा कर दे, राग शरीर से बिल अपने अनादि अनंत एक रूप, अभी मरने वाला जड़ मान रहा था, अब अनादि अनंत रहने वाला चेतन हूँ, अगर ये सब बोलता है मैंने मानता है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब इसको जब ऐसा जाना और माना तो जिस जानने मानने का जो फल है वो अतीन्द्रिय आनंद की आकुलता का, निर्विकल्पता का स्वाद है। जब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद की सील लग जाती है, क्षण भर निज रस को पीछे तक जब पी लेता है तो जिनवाणी के सामने प्रमाण हो जाता है कि इसने अपने आप को शुद्धात्मा मान लिया। किसी दूसरे से परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, जरा मेरे को पता करो, मैं ज्ञाता हो गया हूँ, साथ जगह बता, मेरे से पूछो, आप मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान की परीक्षा करो जी, कि तेरा हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। जो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान की परीक्षा किसी से करवाना चाहता है वो सम्यक दर्शन हो गया उसके कैसे अलग की बात। तो उदाहरण दिया साथ ही, एक महिला है, डिलीवरी का टाइम है, अस्पताल में भर्ती हो गई है, अब वो तकलीफ सब शुरू हो गई है, तो वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मी मेरे को नींद आ रही है, सो रही हूँ, जब बच्चा हो जाए तो मेरे को जगा लेना। वो समझती बच्चे होने का क्या होता है। हाँ बेटा तू सो जा, तो तेरे को मैं क्या जगा, तो पूरे सारे दवा खाने की सब महिलाओं को जगा देगी तू, जब होएगा तेरा। ऐसा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसका होता है ना, वो लाखों करोड़ों में एक ही शूरवीर शेर की तरह दहाड़ता है। महावीर भगवान का एक ही शिष्य हुआ है जिसने 45 वर्षों से शेर की दहाड़ लगाई है। डरे नहीं किसी से, मैं परमात्मा हूँ, किसी की परवाह नहीं करी। आज सारे दुनिया चिल्लाती है, शरीर है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कषायों का पार नहीं है, और कहते क्या है परमात्मा हूँ, कि बस तू यही नहीं समझता इसलिए भटक रहा है चार गति, कि तू द्रव्य पर्याय नहीं समझता, द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान नहीं है, तेरे को सुख दुख का परिचय नहीं है, तेरे जिनवाणी कुछ उतरी ही नहीं है। परमात्मा बनने की पहला सोपान है
कि परमात्मा बनने के लिए परमात्मा मानते हैं तो परमात्मा की दशा प्रकट होती है उसमें। तो तू द्रव्य पर्याय नहीं समझता भी पढ़ाई कर, तो नहीं तो ऐसे ही चिल्लाएगा। गुरुदेव तो जानते थे इस बात को कि ये जिनवानी का मेरा क्या विरोध करे, तो अपना खुद का कर रहा है। जो अपने को परमात्मा नहीं मान रहा, तो अपने को स्त्री पुरुष नाथ की ढोर, अभी गधा बनेगा तो गधा मानेगा, अभी कुत्ता बनेगा तो कुत्ता, उसको तू बुलाएंगे आ जाएगा। कितना सरल है, जो अपने को जैसा मानता है वैसी दशा हो जाती है। क्या कितना सरल है। आप अपने को भगवान मानो, भगवान बन जाएगा, और आप अपने को मानो स्त्री पुरुष, फिर बनेगा यही। तूने स्वर क्यों नहीं बदला जब तेरे को मौका मिला था? जब अब भी समाधान हुआ कि नहीं? दोनों बात बता दी आचार्य ने जिनवाणी में। मिथ्या दर्शन का भी स्वरूप बता दिया, समय दर्शन का भी बता दिया। अब पुरुषार्थ बता दिया आपको कि आपके पास वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है, उसके पास ऑप्शन खुला है। वहाँ सरकार में तो 20-21 साल बाद बोर्ड की पात्रता आती है, यहाँ आनंद काल में एक बार आती है। संदीप पंचेंद्री के पास बोल धन में सुख के आत्मा में, बोल धन तेरा है कि आत्मा तेरा है, तेरा सिलेक्शन करना। जो अगर इसमें गलत वोटिंग कर दी तो पटकेगा आनंद काल। तो पंचपरमेष्ठी के पक्ष में क्यों नहीं गया? इस पर सील क्यों नहीं लगाई तूने? अभी मौका, इसका नाम अभ्यास है। फिर से अपने ईमानदारी से देखो, अपन स्वपर को एकत्व का अभ्यास करते हैं वहाँ पे घर पे जा करके, कि स्वपर को भिन्नत्व का अभ्यास करते हैं। अपने दिल से पहले जैसे पूछो, तुम किसी को बताने की क्या काम है? तुम्हारी मेहनत का फैसला तुमको मिलेगा, फल तुमको मिलेगा। और जैसा अभ्यास करो वैसे संस्कार पड़ेंगे उसमें, किसी से पूछना क्या है। तो जैसा अभ्यास करो वैसे कर्मों का बंधन होएगा। अरे तुम मिथ्या दर्शन को निमंत्रण दोगे तो सम्यक दर्शन का कर्म बंधेगा क्या? नहीं आ रही, इतनी सरल बात नहीं आ रही। जब हम परद्रव्य को अपना मानने का प्रयत्न करते हैं तो मिथ्या दर्शन के कर्म आते हैं और वो बनते हैं। तो फिर वैसे ही उदय आएगा, फिर कर्म का उदय आएगा, फिर तू ज्ञेय को अपना मानेगा, फिर ज्ञेय में सुख मानेगा, फिर ये जो ज्ञेय दिखे उनके कर्ता बुद्धि करेगा, क्योंकि तू सिलेक्शन ही उसका कर रहा है। बात सुने तो इसके रोंगटे खड़े हो जाए, होते ही नहीं है, क्या पता क्या हो गया। हो जाए तो ध्यान हो जाए, नींद उड़ जाए इसकी, और ये प्रतिज्ञा कर ले कि जब तक बेनश्री का देखो जरा, सम्यक दर्शन नहीं हो, नींद नहीं आती थी, रात को 2 बज जाए 3 बज जाए। जिस दिन इसको आत्मा प्राप्त करने के लिए रात की नींद उड़ जाए, उस दिन समझना पात्रता जगी है। खर्राटे भर के रात में सोता, दिन में भी सो जाता, गाय की पात्रता। कैसी बात है, सब सेल्फ असेसमेंट है, दूसरा कुछ नहीं। प्रकृति के स्वभाव को यह मैं हूँ इस प्रकार अनुभव करता हुआ कर्म फल को वेदता और भोगता, यह हुई अज्ञानी की बात। 2 मिनट में ज्ञानी की भी सुन लो। ज्ञानी तो देखो, शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण, ऊपर क्या था? अज्ञानी शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञानी तो शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण। तो एक के ज्ञान में शुद्धात्मा का सद्भाव है और एक के ज्ञान में शुद्धात्मा का अभाव है। अपनी पोजीशन देख लेना, अपने ज्ञान में शुद्धात्मा का सद्भाव है कि अभाव, देख लेना। खुद आत्मा है, पर आत्मा के ज्ञान में आत्मा का पता नहीं है। दूसरी बात, सद्भाव के कारण, उधर अभाव के कारण, अभाव के कारण स्वपर एकत्व, सद्भाव के कारण स्वपर में विभाग हो गया, 2 हो गया विभाग ज्ञान से। दूसरी बात, उधर स्वपर का एकत्व दर्शन है ना, इधर स्वपर के विभाग दर्शन, न्यारा न्यारा। देखो कितना गजब हो गया। अज्ञानी ज्ञानी के लिए, अज्ञानी ज्ञानी बने देर कितनी है। तो अपन ढीठ है, ये तो पढ़ते अपन करते वरते कुछ नहीं है। स्वपर के विभाग दर्शन से। अब तीसरी बात, उधर क्या कर रहा था? स्वपर की एकत्व परिणति से प्रकृति के स्वभाव में स्थित, यहाँ स्वपर की विभाग परिणति से प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त हो गया। अरे गजब ही हो गया। उधर कर्म के उदय में प्रवृत्ति थी,
इधर कर्म के उदय से निवृत्त हो गया, अरे अलौकिक बात हुई, निगाह फिर गई। जब वो उससे निवृत्त हो गया का अर्थ, जब उसको पर जान लिया तो उसकी बात भी नहीं, वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे दरवाजा फटकता ही नहीं, इसके नाम निवृत्त हो गया। अरे अपना कलेजा टटोल के देखो, क्या आप राग में प्रवृत्त हो कि राग से निवृत्त हो? कोई बात सुनो, ये 50 साल का रिजल्ट पूछ रहे हैं कौन कुंदाचार्य कि तू हमको तो बहुत कह रहा है, मैंने 5 परमार्थ पढ़ लिया आपके, तू तो ये बता कि तेरे अंदर राग होता है कि नहीं? पहली बात क्या होता है, तो उसमें प्रवृत्त होता है कि निवृत्त होता है? कि प्रवृत्त होता है तो पूरी जिंदगी का सारी उलट दिया, हमको तो यही कराना था। तो फिर तूने पढ़े कि नहीं पढ़े? 5 परमार्थ पढ़े कि नहीं? क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया वो नहीं पढ़ सही। देखो ज्ञानी में तो यही है, ज्ञानी में तो लागू है। देखो स्वपर की विभाग परिणति से, स्वभाव से, प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त यानी दूरवर्ती होने से, देखो उधर क्या था कि उधर अशुद्ध अनुभव यही मैं हूँ, अब यहाँ क्या हुआ, दूरवर्ती होने से शुद्ध आत्मा के स्वभाव को यानी ज्ञान दर्शन चारित्र को एक को ही आरंभ रूप से अनुभव करता हुआ, ये जो वो कर्म के उदय की चीज थी, ये स्वभाव की चीज है, अनुभव करता हुआ आत्मा ही करता हुआ। देखो फिर अब परिणाम बता रहे थे, उदित कर्म फल को यानी जो कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री और जो परिणाम थे, उन कर्म फल को उनका ज्ञेय मात्र से ज्ञाता हो गया। ज्ञेय मात्रता के कारण जानता ही है, और ये क्या करता था, आरंभ रूप से अनुभव करता हुआ कर्म के फल को वेदता था और भोगता था। और ये ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ कि उसके कर्म फल को जानता ही है, कैसा कि ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। अरे अमृत है, अमृत, अमृत पीना आना चाहिए इसको। कौन से मुंह से पिया जाता है कि जिह्वाने का अमृत कानों से पिया जाता है, मुंह से नहीं पिया जाता। वो तो अमृत है ना, नकली है, ये पीते से ही अमरता का अनुभव करेगा। ये मात्रता के कारण जानता ही है, किंतु उसका यानी प्रकृति के स्वभाव का अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य है, क्योंकि जीव कभी राग को अपना माने और रागी हो जाए तो जीव आशा हो जाएगा, और जीव कभी शरीर को अपना मान ले तो जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए जिन्वानी कह रही है उसमें कर्म के स्वभाव को अनुभव से आना अशक्य है, इसलिए उसको भोगता नहीं है। अगर ये आत्मा दाल चावल सब्जी रोटी को भोग ले तो जड़ हो जाएगा, इसलिए उसको भोगता नहीं है। अज्ञान दशा में भी उसका ज्ञाता ही रहता है। पूरी गाथा, अब ये एक ही गाथा, इसको मोक्ष मार्ग भी पर्याप्त है। महाभारत चले गए।